हाँ बेटा, आज हम लोग देखेंगे डीसी शंट जनरेटर से कुछ क्वेश्चन। तो आपके कंपटीशन में यूपी पीसीएल में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 4 पोल लैप वाउंड डीसी शंट जनरेटर में, ये सब यूपी पीसीएल के क्वेश्चन है बेटा। 220 फेरों की आर्मेचर कुंडली है जिसमें से प्रत्येक फेरे का प्रतिरोध इतना ओम है, तो कुल आर्मेचर प्रतिरोध क्या होगा। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो लैप वाउंड है इसे हम लोग क्या क्या करते हैं। तो लैप वाइंडिंग को हम लोग कहते हैं, लैप वाइंडिंग को हम लोग आर कहते हैं, हिंदी में तो इसे चढ़ाव कहेंगे। क्या कहेंगे? चढ़ाव कुंडलन, चढ़ाव कुंडलन कहते हैं। या फिर इसे कहेंगे लो वोल्टेज वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग, अथवा इसे कहते हैं हाई करंट वाइंडिंग, हाई करंट वाइंडिंग, ये सब आपको लिखा है। और इसे कहते हैं पैरेलल वाइंडिंग, पैरेलल वाइंडिंग माने समांतर कुंडल, और इसमें समांतर पथों की संख्या, समांतर पथों की संख्या A बराबर P होगी। ये इसकी विशेषता लैप वाउंड। क्लियर है? इसकी हम लोगों ने चर्चा भी कर रखा है कि जैसे इस प्रकार की वाइंडिंग का हम लोग जो है प्राथमिकता कहाँ देंगे। तो हम लोगों ने कहा कि वेल्डिंग के लिए जो डीसी जनित्र हम लोग वेल्डिंग में प्रयोग करेंगे, उस डीसी जनित्र में हम लोग उसका आर्मेचर कैसा बनाएंगे? लैप वाइंडिंग वाला बनाएंगे। उससे क्या हो जाएगा? लो वोल्टेज हो जाएगा और करंट हाई हो जाएगा। तो हम लोग वेल्डिंग वाले जनरेटर में आर्मेचर वाइंडिंग को लैप वाउंड करने से ये फायदा हो जाएगा। क्यों फायदा होगा? क्योंकि वेल्डिंग में जो हम लोग आर्क वेल्डिंग करते हैं इलेक्ट्रोड से, जिसमें स्पार्किंग कराते हैं, वही आर्क बनता है। तो उस आर्क वेल्डिंग में लो वोल्टेज चाहिए, 60 से 80 वोल्ट चाहिए, बिलो 100 चाहिए, और धारा का मान 300 एम्पियर से 600 एम्पियर चाहिए। क्योंकि हम लोगों का इलेक्ट्रोड बेटा जो है, जो धातु हम लोग जोड़ते हैं उससे लगभग 1 से 1.5 mm ऊपर ही रहता है, और हमारा करंट का प्रवाह अपने आप इस आर्क के माध्यम से होता रहता है, सर्किट पूरी होती रहती है। तो हाई करंट चाहिए, लो वोल्टेज चाहिए। बहुत पूछता भी है कि वेल्डिंग में हमें जो है माने कितना करंट चाहिए या कितना जो है वोल्टेज चाहिए। तो हम लोग जब एसी में भी करते हैं तो वहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं, वोल्टेज को लो करते हैं और धारा को हाई करते हैं। ठीक है ना? जैसे जैसे वोल्टेज को लो करता है हमारा ट्रांसफार्मर, धारा अपने आप बढ़ने लगती है। तो वेल्डिंग में अगर एसी वेल्डिंग की बात करता है तो हम लोग कहेंगे कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर चाहिए। वेल्डिंग वाला ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर? स्टेप डाउन, वो वोल्टेज को घटाएगा, उसी रेशियो में धारा बढ़ती है। ठीक है? उसके बाद भी हम लोग आवश्यकता अनुसार उसे टेप चेंज कर लेते हैं। फिर अगर इसकी बात करें डीसी जनरेटर की, कि डीसी जनरेटर में किस टाइप के जनरेटर को आप वेल्डिंग के लिए, आर्क वेल्डिंग के लिए प्राथमिकता देंगे, तो आप कहेंगे लैप। आर्मेचर कैसा होगा? लैप। यही है आपका लैप। ये विशेषता होगी, इसे समांतर वाइंडिंग भी कहेंगे। तो चलिए ये बातें हो गई। इसमें समांतर पथों की संख्या A बराबर P।
अब कर रहे हैं 220 फेरों की आर्मेचर कुंडली है, तो समांतर पथों की संख्या A बराबर P है, यानी कितने समांतर पथ हैं? 4। तो हम लोग लिखेंगे प्रति समांतर पथ फेरों या टर्नों की संख्या। फेरे मतलब टर्न। तो लिखें, हम लोग लिखेंगे प्रति समांतर पथ टर्नों की संख्या। तो टर्नों की संख्या हो गई हमारी 220 बटे बेटा A बराबर P आपने अभी लिखा। समांतर पथ जो होते हैं वो A बराबर P होते हैं और P का मान यहाँ पर 4 दिया, 4 तो बराबर 4 हो। तो इस तरह से हम लोग अगर 4 से भाग दे दें तो एक समांतर पथ में कितने हमारे टर्न आ रहे हैं वो हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बटे 4 कर दिया, 4 पचे 20, 4 पचे 55 टर्न आ गए। अब हमें दिया है कि जिसमें से प्रत्येक फेरे यानी प्रत्येक टर्न का प्रतिरोध कितना ओम है। तो 55 टर्न का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो हम लोग लिखेंगे 55 गुणे 0.004। अगली पॉइंट हम लोग लिखेंगे प्रति समांतर पथ में कुल प्रतिरोध या प्रति समांतर पथ प्रतिरोध का मान। बोलिए भाई। तो हम लोग लिख देते हैं प्रति समांतर पथ में प्रतिरोध। तो लिख देंगे 55 गुणे 0.004 बराबर कितना आ गया? इतना ओम आ गया। एक समांतर पथ में इतना प्रतिरोध है और कुल कितने समांतर पथ हैं? 4। तो समांतर पथ है बेटा, और ये वाइंडिंग है लैप वाउंड या इसे हम लोग कहते हैं पैरेलल वाइंड। तो हमारे जो चारों समांतर पथ होंगे वो किस में जुड़ेंगे? समांतर में जुड़ेंगे। और समांतर में तो हम लोग लिखेंगे प्रति समांतर पथ इतना है बेटा, और समांतर पथों की संख्या, समांतर पथों की संख्या A बराबर P बराबर 4 है। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे समांतर क्रम में कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? नहीं, सही सही। कुछ प्रश्न में कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध जो है हम लोग लिखेंगे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 से। बोले भाई ना, समांतर में जुड़ा है ना बेटा, तो चारों पथ समांतर में जुड़ा है। यदि आर्मेचर का समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध जो है कैपिटल R, कुल प्रतिरोध कितना? हाँ, कैपिटल R है, तो समांतर में हम लोग जोड़ते हैं इस फार्मूले से।
तो लिखेंगे 1/r बराबर 1/r1 धन 1/r2 धन ऐसे। और कुल कितने समांतर पथ हैं? 4, तो 4 बार ही लिखेंगे 1/r1 प्लस 1/ऐसे। अब यहाँ से हो गया, अगली लाइन में लिखेंगे 1/r बराबर 1/0.220 प्लस 1/0.220 प्लस 1/220 प्लस 1/220 बराबर ये 4 बार जोड़े तो 1 1 1 1 4 बार मिलकर हो गया 4/0.220। हमें बेटा r का मान ज्ञात करना है तो इसे पलट देंगे। तो लिखेंगे, अगली लाइन में लिखेंगे r बराबर, उधर वाला भिन्न भी पलट जाएगा तो बराबर हो जाएगा 220 ये आया मान बटे 4, ये पलट गया बराबर कितना आ गया? 55 ओम आ गया। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। यही पूछ रहा था कि आर्मेचर का कुल प्रतिरोध, तो यही हो गया समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध या आर्मेचर प्रतिरोध R बराबर इतना आ गया। आंसर हो गया, क्लियर है? अब देखिए ये आया कैसे बेटा, तो ये क्या है, आपके जो बुक में है वो ये बात नहीं बता, उन्होंने सीधे फार्मूला लिख दिया। क्या फार्मूला लिख दिया? यही मान लिख दिया। ये इस मान को हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए यही मान, ये इस मान को कह रहे हैं प्रति समांतर पथ में प्रतिरोध का मान बटे समांतर पथों की संख्या। ये सीधे फार्मूला दे दिया कि आर्मेचर प्रतिरोध R बराबर, उन्होंने दे दिया आर्मेचर प्रतिरोध R बराबर, आर्मेचर प्रतिरोध R बराबर उन्होंने दे दिया प्रति समांतर पथ, हाँ प्रति समांतर पथ प्रतिरोध बटे समांतर पथों की संख्या। हम लोग समांतर पथों की संख्या A बराबर P भी होता है, ठीक है ना? तो हम लोग यहाँ पर पोलों की भी संख्या लिखेंगे, लिख सकते हैं। तो यही आपको फार्मूला दे दिया, ये बुक में ये फार्मूला दे दिया। ये फार्मूला आया कहाँ से? यहाँ से। क्लियर हुआ कि भाई इसे लैप वाइंडिंग को हम लोग कहते हैं पैरेलल वाइंडिंग। तो चारों पथ जो होंगे समांतर वाले वो आपस में समांतर क्रम में जुड़ेंगे बेटा। तो चारों पथों का कुल प्रतिरोध जो है इस तरह से जुड़कर हो गया 0.220/4। इसी को 0.220 को उन्होंने कह दिया 0.220 को कह दिया प्रति समांतर पथ में प्रतिरोध, और बटे बेटा 4 क्या है? तो 4 समांतर पथों की संख्या, यही 4 समांतर पथों की संख्या, यही फार्मूला बना दिया। अब समझ में आ गया? चलिए, तो ये आंसर हो गया आपका। आगे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भैया सिद्दीकपुर, समझ में आ रहा है बाबू कि कम आ रहा है? पूरा, वेरी गुड। चलते हैं बेटा, आगे देखते हैं हम लोग। एक संट जनित्र, दूसरा वाला क्वेश्चन, ये भी आपका यूपी पीसीएल में 19 में पूछा हुआ है। एक संट जनित्र
250 वोल्ट के टर्मिनल वोल्टेज पर 195 एम्पीयर धारा प्रदान करता है। कौन सा जनरेटर है? शंट जनरेटर। तो शंट जनित्र का हम पहले सर्किट डायग्राम बना देते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, ये हमारा हो गया आर्मेचर। ये कार्बन ब्रूस हो गया और इससे हमारी जो है ये आ गई फील्ड वाइंडिंग, और इधर हमारा लोड आ गया। ये भार W हो गया, लोड या भार कहेंगे, ऐसे जुड़ गए। ये हमारा जो है आर्मेचर है बेटा, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल E उत्पन्न होगा। ये हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग है। ये कौन सी वाइंडिंग? ये शंट फील्ड वाइंडिंग है और शंट फील्ड वाइंडिंग जो है बेटा आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ती है, तब इसे जो है हम लोग पार्श्व जनित्र अथवा शंट जनित्र बोलते हैं। तो यही शंट फील्ड वाइंडिंग है। और ये पतले, चूंकि समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध का मान आर्मेचर का अगर प्रतिरोध 0.1 ओम है तो उससे भी कम हो जाएगा 1/R से जब हम लोग जोड़ेंगे। तो इसलिए शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा रखते हैं। तो ज़्यादा रखने के लिए क्या करेंगे, इसे पतले तारों की और अधिक टर्नों की बनाते हैं। पतले तार व अधिक टर्न का बनाते हैं बाबू, अधिक टर्न का बनाते हैं। इससे क्या हो जाता है, इसका रेजिस्टेंस यानी RSH बढ़ जाता है। पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है और टर्न बना देंगे बेटा ज़्यादा तो लंबाई बढ़ जाएगी। तो इस तरह से RSH यानी रेजिस्टेंस इसका बढ़ गया, SH मतलब शंट और रेजिस्टेंस हो गया। तो इसके जो है इसके प्रतिरोध को हम लोग RSH कहेंगे और इसमें बहने वाली धारा को हम लोग ISH कहेंगे, यानी शंट में बहने वाली धारा। और यहाँ से हमारी जो धारा निकलेगी उसे आर्मेचर धारा IA कहेंगे और इसके प्रतिरोध को RA आर्मेचर रेजिस्टेंस कहेंगे। अब यहाँ से कुछ धारा आपके शंट फील्ड वाइंडिंग में जाएगी जो चुंबकों का उत्तेजन करेगी, और इधर जो धारा जाएगी उसे हम लोग लोड धारा कहेंगे, I कहेंगे, वो इधर आएगी। अब इस तरह से ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। और ऐसे हमारा परिपथ पूरा होता रहता है ऐसे। अब भार पर जो हमें धारा मिलती है उसे हम लोग I कहते हैं अथवा IL भी कहते हैं। यहाँ पर धारा I मिल रही, यहाँ के वोल्टेज को टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे या V कहेंगे, क्या कहेंगे, V कहेंगे। यहाँ बहने वाली धारा को I कहेंगे अथवा IL कहेंगे और यहाँ के प्रतिरोध को R कहेंगे। भार का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? भार वही है बेटा जो हमने बल्ब एक जला दिया 100 वाट का, 40 वाट का, 60 वाट का, तो हमारा वही लोड हो गया वाट। 2 बल्ब जला दिया 100 वाट का तो हमारा लोड यानी W का मान हो गया 200 वाट, यही लोड है। तो उस बल्ब का या पंखा चला रहे हैं कुछ भी, तो उसका यहाँ पर जो वोल्टेज होगा, क्योंकि इतनी चीजें तो बेटा ये हमारे जनरेटर के बॉडी के अंदर हो, क्लियर है ना, ये इसके अंदर हो। यहाँ से जो टर्मिनल निकलेगा वो टर्मिनल पर अब हम लोड जोड़ेंगे, तो यहाँ यही है टर्मिनल। इस टर्मिनल पर ये वाला आपका प्लस टर्मिनल है, ये वाला माइनस। तो यहाँ पर जो वोल्टेज हमें मिलेगा वही हमारे काम आएगा। अंदर भले आर्मेचर में E बन रहा, E बराबर 5ZNP/60 है वोल्ट। तो यहाँ के वोल्टेज को ही टर्मिनल वोल्टेज कैपिटल भी कहेंगे। यहाँ जो धारा बहेगी उसी को लोड धारा, हमारे बल्ब में यही धारा जा रही है तो उसे लोड धारा कहेंगे, या कहीं कहीं IL भी इसे लिख देते हैं। और यहाँ के रेजिस्टेंस को हम लोग R लिख रहे हैं, कहीं कहीं लोग RL भी लिख देते हैं, ऐसे
क्लियर है? अब चलिए, तो अब हम लोग जो है धारा समीकरण आपको पढ़ाए। धारा समीकरण क्या है बेटा? तो हम लोग इसमें अब लिखेंगे धारा समीकरण। चलिए यहाँ लिख देते हैं पहली पॉइंट धारा समीकरण। तो धारा समीकरण क्या हो गया? आर्मेचर धारा समीकरण। तो आप कहेंगे भाई दे रहा है सबको आर्मेचर ही धारा, तो आर्मेचर धारा आइए आगे चल के दो भागों में बंट रही है, इसलिए हम लोग कहेंगे आई ए बराबर आई एस एच धन आई। तो ये हो गया धारा समीकरण। आई ए बराबर आई प्लस आई एस एच। क्लियर है? आई ए आर्मेचर धारा। दूसर का हम लोग लिखते हैं वोल्टता समीकरण। कौन सा समीकरण? हाँ, वोल्टेज इक्वेशन बेटा या समीकरण। वोल्टेज इक्वेशन या वोल्टता समीकरण भैया। तो हम लोग लिखेंगे यहां से ई बेटा उत्पन्न हुआ, लेकिन जैसे ही हमारा जो है धारा आई चलना शुरू करेगी, प्रतिरोध आर रोकना शुरू कर देगा, अब वोल्टेज ड्रॉप करना शुरू कर देगा। ओम के नियमानुसार V बराबर आई आर। अब I और R का गुणनफल का मान जितना आएगा वहीं V के बराबर हो जाएगा, उतना रेजिस्टेंस भी कम कर देगा, ड्रॉप कर देगा, खा जाएगा, वोल्टता पातन कर देगा, पतन कर देगा, तो E हमारा उतना घट जाएगा। अब कितना E बचेगा? तो हम कहेंगे E माइनस आई ए आर। कितना वोल्ट खाया? तो हम लोग कहेंगे V बराबर आई ए गुणे आर ए। यही तो उनका नियम है, यही इतना वोल्ट जो है हमारा जो है ये रेजिस्टेंस खा जाएगा। तो अब E हमारा बचेगा कितना? तो हमारा E बचेगा हो जाएगा E माइनस आई ए आर ए हो जाएगा। और अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ का वोल्टेज बराबर यहाँ का वोल्टेज बराबर यहाँ का वोल्टेज, तीनों दिख रहा होगा कि समांतर क्रम है। समांतर क्रम में बेटा हर जगह वोल्टेज क्या होता है? हाँ, समान होता है। तो यहाँ का वोल्टेज बराबर यहाँ का वोल्टेज बराबर यहाँ का वोल्टेज अगर हम लोग लिख दें तो वही वोल्टता का समीकरण हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे ई, यहाँ का वोल्टता है E माइनस आई ए आर ए बराबर यहाँ का वोल्टता V, उसको हम लोग V लिखें बराबर V बराबर क्या होता है? आई आर। तो बराबर लिख देंगे आई आर, और बराबर क्या होगा? यहाँ का वोल्टता। तो ओम के नियम के अनुसार यहाँ की वोल्टता V बराबर आई एस एच गुणे आर एस एच। तो यही लिख दिया आई एस एच गुणे आर एस एच। ये हो गया आपके वोल्टेज का इक्वेशन। क्लियर है? अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हमारे क्वेश्चन में दिया है एक शंट जनित्र है, 250 वोल्ट के टर्मिनल वोल्टेज, यही V का मान दिया 250, इसका मान कितना दिया? हाँ, 250 वोल्ट दिया। चलिए उसके बाद क्या दिया है? पर 195 एम्पियर धारा प्रदान करता है। इस धारा I का मान दिया 195 एम्पियर, यहाँ पर हमें धारा मिल रही है। यही हमारा लोड है, यहाँ 250 वोल्ट मिल रहा है और यहाँ पर धारा 195 एम्पियर ये I मिल रही है। फिर कह रहा है आर्मेचर, इतना तो सब अंदर, ठीक है ना भैया? हाँ, अब हम लोग आगे चलते हैं। आर्मेचर प्रतिरोध RA, यही RA, इसका मान दिया है कितना? 0.0। तो RA का मान दिया है, RA बराबर दिया है 0.02 ओम दिया है। और फिर आगे कर रहा है कि शंट रेजिस्टेंस RSH का मान 50 ओम दिया है। तो ये हमारा जो RSH मैंने यहाँ लिखा है, इसका मान कितना दिया है? 50 ओम। चलिए, इस वाइंडिंग का प्रतिरोध हो गया RSH, और इसका मान दिया है 50 ओम।
क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है तो कह रहा है कि तो जनित्र का प्रेरित विद्युत वाहक बल है। तो यहां से बेटा हम लोग जो है धारा का मान ये ज्ञात है, V बराबर IR। अगर हम लोग यहाँ पर लगाओ, अब ये वाला फार्मूला देखें कि E माइनस IA बराबर V है, और V बराबर जो है IR है, और V बराबर ISH गुणे RSH। क्या V बराबर ISH गुणे RSH, ठीक है ना। और V बराबर IR लगाते हैं, ठीक है। तो कितना हो रहा है लिख देते हैं बेटा। ये बराबर हम लोग ले रहे हैं ये फार्मूला, तो लिखते हैं V बराबर IR से, तो हो गया V बराबर ISH गुणे RSH। ऊपर लिख देंगे बेटा वोल्टता समीकरण से। किसके समीकरण से? हाँ, वोल्टता समीकरण से। तो वोल्टता समीकरण से सब बराबर बराबर है, तो हम लोग ये ले रहे हैं V बराबर ISH गुणे RSH। V का मान हमारे प्रश्न में दिया 250, तो यहाँ रख देंगे 250 बराबर ISH को ISH ही रहने देंगे, गुणे RSH का मान दिया है ये 50 ओम, यहाँ पर भी लिखा RSH 50 ओम, तो गुणे यहाँ पर रख दिया 50, इसलिए ISH बराबर हो गया, हाँ 250 बटे 50 बराबर 5 एम्पीयर। अब हमें मालूम हो गया बेटा कि इधर जो धारा ये आ रही है ISH आ रही है, इसका मान हो गया 5 एम्पीयर, और इधर जा रही है 195 एम्पीयर, तो IA का मान कितना हो गया इस धारा समीकरण से। तो लिखेंगे अगली पॉइंट लिखेंगे धारा समीकरण से बेटा IA बराबर हम जानते हैं I प्लस ISH ये लिखा हुआ है, तो बराबर हो गया I का मान 195 और प्लस ISH का मान अभी आपने 5 एम्पीयर ज्ञात किया, तो बराबर हो गया 200 एम्पीयर। यानी यहां से जो ये धारा चल रही है इसका मान 200 एम्पीयर। क्लियर हो गया। अब हम लोग लिखेंगे E माइनस ये वाला ले लो, क्या ले लो, हाँ, तो हम लोग लिखेंगे वोल्टता समीकरण से। तो वोल्टता समीकरण हमारा क्या कर रहा है, इतना ले लेते हैं, तो लिखेंगे E माइनस IARA बराबर है V, अथवा E बराबर हो गया, यही पूछ रहा, ये पूछ रहा E का मान बताइए, तो लिखेंगे E बराबर हो गया V प्लस IARA बराबर V का मान टर्मिनल वोल्टेज का मान 250 दिया है 250 प्लस IA का मान अभी आपने यहाँ से निकाला 200, तो यहाँ लिख दीजिए 200 गुणे RA का मान आपके प्रश्न में दिया है 0.02, RA के जगह पर रख दें 0.02 बराबर हो गया 250 और प्लस ये हो गया 4 बराबर 254 वोल्ट हो, कितना हो गया। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है आर्मेचर का E का मान आ गया 254 वोल्ट, यही पूछ रहा है। तो हम समझते हैं कि आप लोगों के समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। तो आज की टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।